मामी के संबंध अपने भांजे से थे और फिर जब मामा जेल से छूटा उसके बाद होता है मौत का तांडव स्टार्ट। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के पटना की। बिहार के पटना में फतेहपुर गांव की यह घटना है, जहां पर सुबह सुबह लोग खेतों में घूमने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी जंगलों में। दोस्तों, लोग डेड बॉडी को जब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं और फिर अफरा तफरी का माहौल वहां पर मच जाता है। और यह लाश मिली थी 7 फरवरी 2022 को। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और उस डेड बॉडी की शिनाख्त करवा ही रही होती है पुलिस। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगता है। पुलिस उससे पूछती है कि तू कौन है और क्यों रो रहा है। तो वह लड़का बताता है कि यह मेरा भाई है, इसका नाम सूरज है और यह हमसे दूर रहता है, हमारे साथ नहीं रहता है और किसने इसको मार दिया। दोस्तों, उसके बाद पुलिस उससे कुछ और पूछताछ करती है कि तुम्हारा भाई रहता कहाँ है और उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। तो उसके बाद दोस्तों, जो सूरज का जो भाई होता है वह बताता है कि मेरे भाई सूरज की शादी हो चुकी है आज से 4 साल पहले और उसकी पत्नी का नाम काजल है जिसकी उम्र 24 साल है और मेरे भाई को एक बच्चा भी है छोटा सा। और मेरा भाई अलग से रहा करता था लेकिन थोड़ी सी शराब पिया करता था। अब दोस्तों, पुलिस काजल के पास जाती है, यानी कि उस डेड बॉडी जिसका नाम सूरज है उसकी पत्नी काजल के पास जाती है और पूछताछ करती है कि तुमने किसी को बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा पति घर से गायब है। काजल बताती है कि ये ज़्यादातर शराब पिया करता है और कई कई दिन में घर पर आया करता है, इसलिए मैंने सोचा कि शायद यह कई दिन में आएगा घर पर। तो दोस्तों, पुलिस पूछताछ कर लेती है और फिर पुलिस काजल से कहती है कि उसका फ़ोन नंबर क्या है सूरज का। तो काजल कहती है कि वो फ़ोन नहीं रखा करते थे, बिना फ़ोन के रहा करते थे। अब दोस्तों, पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर पता लगाया जाए तो किस तरह से पता लगाया जाए। कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। काजल से पूछा गया कौन दुश्मन है तुम्हारे पति का, तो काजल बताने में असमर्थ थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस अपनी छानबीन चालू कर देती है। पुलिस जैसे छानबीन करती है तो पुलिस अपने खबरियों को उस गांव में भेजती है और जो काजल होती है खानपुर की होती है, तो खानपुर में वह अपने पति के साथ रहा करती थी। तो पुलिस अपने खबरियों को खानपुर में भेजती है। पुलिस के खबरी जब पता लगाते हैं तो फिर पुलिस के सामने आकर कहते हैं कि काजल का और उसके भांजे का अफेयर चला हुआ है। यह बात पक्की नहीं है लेकिन गाँव वाले कहते हैं। अब दोस्तों, पुलिस काजल को तो उठा नहीं सकती थी लेकिन उसका एक भांजा था जिसका नाम था आकाश, जिसकी उम्र 19 साल थी। उसको पूछताछ के लिए बुला लेती है। अब उसे पूछताछ करती है कि तुम अपनी मामी के साथ गलत संबंधों में थे। तो दोस्तों, जो आकाश होता है वह पुलिस के सामने कहता है कि नहीं साहब, मेरा अपनी मामी के साथ ऐसा वैसा कोई संबंध नहीं है और मेरे मामा शराब पिया करते हैं। एक दिन उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, उसको जेल में बंद कर दिया था और उसके बाद मैं मामी के पास उसका काम धंधा करवाने के लिए चला जाया करता हूँ। लेकिन गाँव वाले तो झूठ बोलते हैं, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया है वैसे ही। अब पुलिस उसको जाने देती है। दोस्तों, फिर पुलिस अपनी छानबीन में जुट जाती है और खबरियों को और ज़्यादा पता लगाने के लिए कहा जाता है। तभी दोस्तों पता चलता है कि आकाश के साथ एक दिन उसका जो मामा है जिसका नाम सूरज है वह ऑटो में बैठकर गया था और उस ऑटो में आकाश का एक दोस्त जिसका नाम अजीत, जिसकी उम्र 20 साल है, वह भी गया था। अब दोस्तों, पुलिस तुरंत फिर से आकाश को उठा लेती है और उससे पूछती है कि तुम लास्ट टाइम अपने मामा को ऑटो में बिठाकर कहाँ ले गए थे। और उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस को वह बताता है कि ऑटो में मैं ही नहीं था, मेरा दोस्त अजीत और मेरी मामी जिसका नाम काजल है वह भी उस ऑटो में बैठी हुई थी। अब दोस्तों, क्या होता है, अब पुलिस उनसे सारी पूछताछ अच्छी तरह से करती है। तो वह जो भांजा होता है आकाश, वह बताता है कि मेरा मामा शराब पिया करता है और मेरी मामी घर पर अकेली रहा करती थी, तो मैं कई बार इनके घर चला जाया करता था। जैसे मैं इनके घर चला जाया करता था तो मामी से उसकी नज़र मिल जाती है और फिर दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। और जो आकाश का मामा था सूरज, वह ज़्यादातर बाहर घूमता रहता, शराब वगैरह पीता हुआ और जॉब पर जाया करता है, शाम को शराब पी लिया करता है। अब दोस्तों, क्या होता है, काजल और आकाश उसके भांजे के संबंध बनने लगते हैं और एक दिन क्या होता है, एक दिन सूरज को पुलिस पकड़ लेती है शराब पीने के चक्कर में। उसको पकड़ के उसको थाने में जेल में डाल दिया जाता है और अब घर पर काजल अकेली रह जाती है साल के बच्चे के साथ। और अब जो उसका भांजा होता है आकाश, उसको पूरा मौका मिल जाता है अपनी मामी के साथ संबंध बनाने का। अब वह रात दिन उसके घर पर ही पड़ा रहता है और उसके साथ वह अच्छी तरह से रहा करता है। दोस्तों, अब क्या होता है, अब उसका जो मामा होता है सूरज, उसकी जेल से छुट्टी हो जाती है, वह घर आता है तो उसको महसूस हो जाता है, कुछ गांव वाले बता देते हैं, तो वह इस बात को उठाता नहीं है, पहले वह चुपचाप रहता है। कुछ दिन के बाद काजल, उसकी पत्नी और उसका भांजा एक दूसरे के साथ
नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो दोस्तों वहाँ पर तुरंत सूरज आ जाता है घर के अंदर और फिर सूरज अपने भांजे को और अपनी पत्नी को गाली देने लगता है। भांजा वहाँ से फरार हो जाता है और जो सूरज होता है अपनी पत्नी को डांटता है, धमकाता है। उसके बाद बात आई गई हो जाती है और फिर क्या होता है दोस्तों, काजल और आकाश, मामी और भांजी दोनों अलग हो गए थे, लेकिन उनको तन्हाइयाँ काट रही थी। उनको तो एक दूसरे के साथ मिलना था और अब आकाश आए भी तो कैसे आए अपनी मामी के पास, क्योंकि उसके मामा ने उसको देख लिया था। अब वह फ़ोन करते हैं एक दूसरे के पास और कहते हैं कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो जो आकाश होता है अपनी मामी से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे, तुम मेरे साथ भाग चलो। लेकिन जो उसकी मामी होती है काजल, वह कहती है कि अगर हम भाग भी चलते हैं तो हमारा पीछा तुम्हारा मामा सूरज नहीं छोड़ेगा, वह हमें कहीं भी ढूंढ कर निकाल लेगा। उसके बाद क्या होता है, आकाश कहता है कि मामी अगर मैं तुमसे शादी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने मामा सूरज को मार देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो काजल भी इस बात में राज़ी हो जाती है और फिर दोस्तों स्टार्ट होती है सूरज की मौत की प्लानिंग। अब क्या होता है दोस्तों, सूरज के पास उसका भांजा आकाश फ़ोन करता है और उसके सामने माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है मामा मुझसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझसे ये गलती हो गई थी। सूरज उसको माफ़ कर देता है और फिर जो आकाश होता है वह कहता है कि आज हम इसी खुशी में पार्टी करेंगे शराब की बाहर चल के। दोस्तों सूरज खुश हो जाता है और फिर शाम होती है। शाम को जो आकाश होता है भांजा, वह अपने दोस्त अजीत को बुलाता है, उसका ऑटो होता है, उसको लेकर आता है और उसी के अंदर काजल को भी बिठा लिया जाता है और फिर सूरज को भी बिठा लिया जाता है। काजल भी अपने पति से ये कहती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं एक साथ मिलजुल करके। दोस्तों गांव के बाहर सुनसान जंगल में वह पहुंच जाते हैं, वहां जाकर शराब पीने लगते हैं और सूरज को ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। जैसे सूरज ज़्यादा नशे में हो जाता है तो जो आकाश होता है उसका भांजा वह चाकू निकालता है और उसकी गर्दन को अलग कर देता है। दोस्तों उसके बाद वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है और फिर वो तीनों लोग वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों पुलिस उन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है, आकाश, अजीत और काजल, और उनको जेल में भेज दिया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। ये जो इश्क का जुनून है, इसके पीछे बहुत ही कड़वी सच्चाई है। घर के घर तबाह हो जाया करते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे की जान ले ली जाती है। ऐसा ही होता है दोस्तों, इस केस में 90% ऐसा ही होता है। जब उनके अरमानों पर पानी फेरा जाता है तो वह फिर या तो परिवार वालों की जान ले लेते हैं या अपनी जान दे देते हैं या फिर किसी और तरह का ड्रामा वो कर बैठते हैं। तो इस हवस से दूर रहें, अपने आप को बचाएं। कभी भी अवैध संबंधों का नतीजा अच्छा नहीं होता है, हमेशा अवैध संबंधों का नतीजा गलत ही होता है, भयावह होता है, खतरनाक होता है। तो संभल कर रहें, सावधानी से रहें। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, अवैध संबंधों में ना पड़े, ना किसी को डालें। जय हिंद, जय भारत।